हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताया था। आज हम लोग किसी सॉल्यूट का मोलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से कैसे डिटरमाइन किया जाता है इसको डिस्कस करेंगे और कुछ और फॉर्मूलाज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आवर मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बच्चों इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है? एमवी से, बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। बच्चों सॉल्यूट का मोलर मास जिस साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया था उस साइंटिस्ट का नाम था वान थॉप्स। उन्होंने कुछ लॉ दिए थे, वान थॉप्स लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उन्होंने दो लॉ दिए थे और इस लॉ की मदद से हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। सो वान ऑफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, उन्होंने क्या लॉ दिया? क्या इन्होंने लॉ दिया? उन्होंने फर्स्ट रूल नंबर 1, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बच्चों ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलारिटी के। मोलारिटी आप पढ़ चुके हो। मोलारिटी क्या है? सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक यूनिट है। मोलारिटी को हम बच्चों कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और यू कैन से दैट सी। और उन्होंने दूसरा रूल क्या दिया? उन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बच्चों उन्होंने क्या कहा? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा बच्चों? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी और पाई इज इक्वल टू सी आर टी। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बच्चों यहाँ टी क्या है? टी आपका टेम्परेचर है, आर एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल आपको लेना है। और सी तो आप समझ रहे हो ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। और पाई से आप परिचित हो, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बच्चों इस फॉर्मूला से तो मोलर मास नहीं निकलेगा। चलो हम इस फॉर्मूला को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ये C क्या है? C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। और मोलारिटी का फॉर्मूला आप जानते हो। क्या मैं लिख सकता हूं? अगर मैं इस इक्वेशन को मान लूं 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, बच्चों आप तो जानते हो ना C निकालने का क्या फॉर्मूला है? N/V। अगर हम कंसंट्रेशन मोलारिटी के टर्म में निकालते हैं, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ NV हम इसको लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड V रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो मैं इस C के वैल्यू को इस इक्वेशन 3 में डाल सकता हूं। देयरफॉर पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NV/V into RT। मैं लिख सकता हूं ऐसे। और यू कैन राइट पाई इक्वल टू n का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है? n इक्वल टू निकालने का आपने फॉर्मूला पढ़ा है W/M। चूंकि ये सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है तो इसमें B लगा देंगे। देयरफॉर इस NV के वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? WV/MV इंटू V इंटू R इंटू T। बच्चों ये फॉर्मूला को ध्यान से देखो। इस फॉर्मूला से हम सॉल्यूट का मोलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ R है, ध्यान रखना है। दिस वन इज WB। बच्चों यहाँ WB क्या हो गया? WB रिप्रेजेंट व्हाट? वेट ऑफ सॉल्यूट, क्वेश्चन में दिया रहेगा। एंड दिस MB रिप्रेजेंट व्हाट? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही आपको फाइंड आउट करना है। R तो कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है,
पाई आपका क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। तो बच्चों अगर ये सारे पैरामीटर्स अगर हमको पता हो तो हम सॉल्यूट का मोलर मास आसानी से इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये और ये पाई इक्वल टू CRT, इस दोनों फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। आज मैं कुछ थ्योरेटिकल बातें इस ऑस्मोटिक प्रेशर से करूंगा। बच्चों इसी में आपको एक जानना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पे आपको 3 तरह के सॉल्यूशन आपको जानने होंगे। वन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों इस 3 सॉल्यूशन के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। बच्चों यहाँ पर एक वर्ड है आइसो। आइसो मतलब होता है सेम। टोनिक मीन्स प्रेशर। यहाँ जो प्रेशर होगा बच्चों वो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात होगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? अगर कोई दो सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, आइसो मीन्स सेम, तो वैसे दो सॉल्यूशन को बच्चों हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो, हाइपो मीन्स व्हाट? हाइपो मतलब, हाइपो मीन्स एक्सेस। हाइपर, हाइपो मीन्स स्मॉल, लेस जिसको बच्चों हम कहेंगे लेस। एंड हाइपर, हाइपर मीन्स एक्सेस। बच्चों इन सारे वर्ड से ही इनका डेफिनेशन आ जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों क्या होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन? सॉल्यूशंस, टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम ऐसे बच्चों डिफाइन करेंगे, टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को बच्चों हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो बच्चों ये सॉल्यूशन है और एक दूसरा सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों क्या है? पाई 2 है। अगर इस दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों सेम होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को ही हम लोग कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों ये सॉल्यूशन 1, ये सॉल्यूशन 2, और अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया, दैट इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दिस इज द प्राइमरी कंडीशन ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप इसको लिख सकते हो प्राइमरी कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अच्छा, अगर कोई दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ डाल दूं तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? C1RT1 इज इक्वल टू C2RT2। बच्चों R तो एक कांस्टेंट है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा। इफ अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा बच्चों? T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2। देन C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, T1 का वैल्यू T2 के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में बच्चों क्या होगा? क्या होगा बच्चों? हमारा इक्वेशन क्या हो गया? C1 T1 इक्वल टू C2 T2। चूंकि ये दोनों बराबर है तो T1 से T2 क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा। देयरफॉर C1 इक्वल टू C2। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का यह भी बच्चों एक कंडीशन है। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन at constant temperature is called isotonic solution. Two solution having same concentration at
constant temperature is called isotonic solution। बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है बच्चों, ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन के फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? पाई 1 इक्वल टू पाई 2। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, दैट इज द प्राइमरी कंडीशन, एंड दिस वन इज द सेकेंडरी कंडीशन, C1 इक्वल टू C2। बच्चों ये कब होगा? जब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तभी आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। जब क्या कंसंट्रेशन निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, C इक्वल टू क्या होता है? N/V। कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, बच्चों C को आप M भी कर सकते हो, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। तो क्या मैं C1 के जगह मैं लिख सकता हूँ, C1 के जगह लिख सकता हूँ N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2। यहाँ कंसंट्रेशन किस टर्म में लेना है बच्चों? इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। और मोलारिटी कब निकालने का क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। n निकालने का फॉर्मूला भी आप जानते हो, n निकालने का फॉर्मूला होता है W/m। इस n के जगह पे हम W/m लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला मेरा क्या होगा? W1/m1 इंटू V1 इज इक्वल टू W2/m2 इंटू V2। बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला किस तरह के सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम सेम होगा, इफ वॉल्यूम इज सेम, तो V1 से V2 कैंसिल हो जाएगा, एंड W1/m1 इक्वल टू W2/m2। तो इसमें आप अलग अलग कंडीशन लगाकर अलग अलग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। बच्चों इसी में देखो, यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूला में, आपको दिखाई दे रहा है? बच्चों अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट मींस व्हाट? V1 इज इक्वल टू अगर V2 हो जाए तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W1/m1 इज इक्वल टू W2/m2। बच्चों ये सारे फॉर्मूला आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अप्लाई होंगे, ठीक है? तो इनको अच्छे से आप नोट कर लो, ठीक है? चलो जल्दी से नोट करो। चलिए नोट कर लिए? बच्चों सेकेंड सॉल्यूशन हमारा कौन था? आइसोटोनिक। फिर क्या हम बताए थे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपर मींस एक्सेस। The solution having osmotic pressure is higher than other solution. The solution with osmotic pressure is higher with respect to other solution is called what? Is called hypertonic solution. मान लो बच्चों दो सॉल्यूशन है, मान लो हमारा एक सॉल्यूशन ये है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, और हमारा एक सॉल्यूशन ये है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हुआ, लेट्स सपोज दैट π1 इज ग्रेटर देन π2, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो इसको हम बच्चों कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आया समझ में बच्चों? तो हाउ कैन यू डिफाइन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन whose osmotic pressure is high with respect to other solution is called hypertonic solution। बच्चों ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। एंड अदर वन इज व्हाट? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कैसे बच्चों इसको डिफाइन करेंगे? द सॉल्यूशन whose osmotic pressure is low with respect to other solution is called hypotonic
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। तो मैंने आपको 3 तरह के सॉल्यूशन को डिस्कस किया अभी, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, बच्चों यहाँ इसका वैल्यू ज्यादा है, देयरफॉर इट इज नोन एज हाइपरटोनिक। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, देयरफॉर इट इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर?